जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अब कन्या आगे वर पीछे। आज न जाने कितने सालों बाद मैंने भाऊ के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। 5 वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज भाऊ और देवयानी को मिला के तुमने। मैंने बस वही किया है जो मुझे सही लगा, बस। पुलकित सर और देवी ताई की शादी अच्छे से हो जाए, तभी मैं चैन की सांस लूंगी। बस एक फेरा और। ठहरो। ये शादी नहीं होगी। क्योंकि ये शादी कानूनन गलत है। ऑफिसर, आप कैसे कह सकते हैं कि ये शादी कानूनन गलत है? और कितना तमाशा करोगी तुम? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये शादी कानूनन गलत कैसे है? सब जानती हो तुम, फिर भी तुमने ये शादी को अंजाम देने की कोशिश की है। पहले फोन नहीं उठाया, फिर स्विच ऑफ कर दिया। अगर तुम्हारी नजरों में ये सब सही है तो चुप क्यों रही थी? तो फिर क्या करती? ढिंढोरा पीटती? बाकी सब भी आके इस शादी को रोकते जैसे आप आके रोक रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि तुम फोन स्विच ऑफ कर दोगी तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, है ना? मैंने साफ शब्दों में तुम्हें मना किया था, सही, लेकिन फिर भी तुम ताई को यहां लेकर आई हो। मुझे पहला पता है आज जो तुमने किया है ना, वो ना भूलने लायक है ना माफ करने लायक। पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ तुम ताई को यहां लाई हो। खैर, उस बारे में तो बाद में बात करूंगा तुमसे। पहले मैं इस धोखेबाज से निपटना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप डॉक्टर पुलकित से जरा तमीज से पेश आइए। ये धोखेबाज नहीं हो सकते। आप कौन है मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप इतना जान लीजिए, एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करते हुए रोकना या टोकना दोनों जुर्म माना जाता है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। वीरू, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? और खबरदार अगर सही को कुछ बोला तो। हाँ, सही मुझे यहाँ मेरी शादी कराने के लिए लेकर आई है। और पुलकित है ना, वो धोखेबाज नहीं है, समझ लो। पुलकित मुझसे बहुत प्यार करता है वीरू। और पुलकित ने ना मेरी धूमधाम से शादी कराने के लिए इतना सब किया है। कितने अच्छी अच्छी लाइट्स है, इतने सारे अलग अलग कलर के डेकोरेशंस है। और ये फूल है ना, मुझे पसंद है इसलिए पुलकित ने लगाया। और बैंड बाजा और इतने सारे मेहमान वीरू, सब पुलकित ने मेरे लिए किया है। दिखावा है ताई, धोखा दिया इसने तुझे।
और जिसे तू पति कह रही है ना, इसकी पहले से एक पत्नी है। हाँ ताई, शादीशुदा है ये फ्रॉड। ऑफिसर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। डॉक्टर देशपांडे एक बहुत ही ईमानदार और भले दिल के इंसान है। वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, तो पूछ लीजिए आपके इस ईमानदार और दिल के बहुत ही अच्छे इंसान से कि क्या ये सच में शादीशुदा है या नहीं। हाँ विराट, मेरी शादी पहले भी हो चुकी है। देवयानी चौहान। देवयानी के अलावा ना कोई मेरी जिंदगी में था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। आप मेरी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचते हो आई। और आप मेरा परिवार नहीं हो। मेरा परिवार सिर्फ सही है। जब मैं हंसती थी ना आई, तो आप लोगों को सिर्फ मेरी हंसी दिखती थी, लेकिन सही को मेरी हंसी के पीछे मेरा दुख दिखता था। इसीलिए वो मेरी खुशी के लिए आप सब लोगों से छुपाकर मुझे यहाँ लेकर आई। वीरू, मैं पुलकित से कितने सालों बाद मिली हूँ। तुझे पता है ना, मैं अपने पति से मिलने का कितना इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आ गया है वीरू। देख देख, मैं अपने पति के साथ खड़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और पता है, ये सब सही की वजह से हुआ है। तू अपनी ताई की खुशी छीनना चाहता है क्या? तू अपने ताई को खुश नहीं देखना चाहता है क्या वीरू? बोल। ताई, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूं, हमेशा। इसीलिए तो मैं आज आया हूं यहां पर इसे अरेस्ट करने। ताई, इसने ऐसी एक झूठ की दुनिया दिखा दी है ना तुझे कि तू चाहकर भी अब सच को देख नहीं पाएगी। वीरू, तू। ताई, तुझे मुझ पर भी भरोसा नहीं है? हाँ है, लेकिन इन लोगों पे नहीं है। ये लोग बहुत गंदे हैं वीरू। तुझे कुछ नहीं पता है वीरू। तू तो ये भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तू कुछ नहीं जानता वीरू, कुछ नहीं जानता। ताई, ताई, मैं बस इतना जानता हूं कि तेरी आंखों में ना आंसू नहीं देख सकता, और ना ही तुझे किसी मुसीबत में फंसता हुआ देख सकता हूं। चलना, अपने वीरों के साथ चलना कर। ताई, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तुझे कोई कमरे में बंद भी नहीं करेगा। आई शपथ, ताई शपथ। बताई, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे कोई काम भी नहीं करवाएगा। मैं तेरा ध्यान रखूंगा। पर ताई, इस धोखेबाज पर भरोसा मत करना, प्लीज। ताई, वो तुझे जरिया बनाकर हमारे परिवार से बदला लेना चाहता है।
चलना ताई, तुझे घर ले चलता हूँ मैं, चल आजा। नहीं वीरू, ताकि ये लोग मुझे और तकलीफ दे सके, मुझे और रुला सके। मैं उस घर में क्यों जाऊं वीरू, जहाँ पे किसी को मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। यहाँ पे ये लोग मुझे अपने कमरे में बंद करके रखते हैं, मुझे अकेला छोड़ देते और मुझे ना गंदी गंदी दवाइयाँ देते, इससे मुझे बहुत नींद आती है। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी वीरू, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे उस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ रहूंगी। जिंदगी हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देती है काकू। आप लोगों को ये मौका मिल रहा है तो प्लीज अपना आशीर्वाद पुलकित सर और देवी ताई को देकर अपनी गलती सुधार लीजिए। बस सही, इसके आगे तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। तुमने मेरी बीमार ताई के साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। लेकिन अभी मैं एक भाई के नाते नहीं, एक पुलिस ऑफिसर के नाते आया हूं। डॉक्टर पुलकित देशपांडे ऑलरेडी शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने के एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की को बहकाकर उसके परिवार के मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं मैं। तुम मुझे किसी ऐसे जुर्म में कैसे गिरफ्तार कर सकते हो जो मैंने किया ही नहीं है? देखो विराट, मैं बहुत ही सिंपल और सच्चा इंसान हूं। मैंने देवयानी से सच्चा प्यार किया और उसी से शादी की। और आज मेरी शादी में मैंने इतने लोगों को बुलाया है, इतनी तैयारियां की है, क्योंकि मैं सारी दुनिया के सामने ऐलान करना चाहता हूं कि आज से मैं और देवयानी एक हो रहे हैं। तुम ही बताओ विराट, अगर मेरे मन में चोर होता तो मैं ऐसा क्यों करता? अब समझ आया कि तुमने मेरी पत्नी सई को कैसे फंसाया होगा। लेकिन तुम्हारा ये शब्दों का जाल मुझ पर नहीं चलेगा, इसलिए अपनी ये कहानी आना अपने पास ही रखना। बाय द वे, तुम पर सिर्फ दूसरी शादी करने का ही नहीं, फिर एक दिमागी तौर पर बीमार लड़की को बहलाकर, फुसलाकर, भगाकर शादी करने का भी चार्ज लगेगा। विराट, तुम कानून के बारे में जानते हो, वैसे ही मैं बीमारियों के बारे में जानता हूं। और मैं आज अभी के अभी ये साबित कर सकता हूं कि देवयानी दिमागी तौर पर कमजोर नहीं है। इतने सालों से जो उसे गोलियां दी जा रही है वो गलत है। और कुछ दिन पहले मैंने सई को बताया कि वो गोलियां वो देवयानी को देना बंद कर दे, क्योंकि देवयानी को उन दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। अब जो कुछ भी कहना है ना, पुलिस स्टेशन में कहना। कम ऑन। 1 मिनट विराट, कोई सबूत है मेरे खिलाफ?
सबूत चाहिए। भोसले, इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है तुम्हारी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे। सही? वीरू ये क्या कह रहा है? ये सच है क्या? पुलकित ने मेरे अलावा भी किसी से शादी की है क्या? नहीं ताई, पुलकित सर सच बोल रहे हैं। उनकी शादी सिर्फ आपसे हुई है और सच और झूठ अभी पता चल जाएगा। मेरी भाऊ के खिलाफ ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मस्त मस्त। धब्बा तो तू लगा रही है भाई बहन के रिश्ते पर। हमें पता है भाई बहन बनने के आड़ में कौन सा रिश्ता रखते हो तुम दोनों। आप जबान संभाल के बात कीजिए। काकू, आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर इतना घटिया और घिनौना इल्जाम लगाने की? माधुरी सगी बहन से भी बढ़कर है मेरे लिए। काकू, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। जो कुछ भी करना है मैं और मेरी टीम करेंगी। लेकिन विराट इस मक्कार को। बाबा प्लीज। डॉक्टर पुलकित देशपांडे, यू आर अंडर अरेस्ट। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.